झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल से पूछताछ के लिए रिमांड पर रांची ला रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद वह एसटीएफ जवान से राइफल छीनकर भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीके सिंह ने साहू को किया ढेर। कौन था अमन साहू? आखिर कैसे बना गैंगस्टर? गैंगस्टर अमन साहू रांची से सटे ठाकुर गांव के मतबे गांव का रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था। जानकारों की माने तो शुरुआती दिनों में अमन किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं करता था, लेकिन मैट्रिक तक जाते जाते उसकी संगत बिगड़ गई। उसी दौरान उसे पहली बार एक केस में जेल जाना पड़ा था। उसने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते झारखंड पुलिस को परेशान करने लगा। उसे करीब 10 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद अमन ने आगे की पढ़ाई पूरी की, अच्छे नंबर से इंटर पास किया, फिर डिप्लोमा भी किया। इसके बाद उसने मोबाइल की दुकान खोली थी। फिर वह धीरे धीरे अपराधियों के संपर्क में आता गया और उसकी धाक बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब अमन ने हत्या की वारदात तक को अंजाम देना शुरू कर दिया था। वह अपने साथ पढ़े लिखे हाईटेक युवाओं को पैसे का लालच देकर ग्रुप में जोड़ता था। इसी बीच पुलिस ने अमन को पहली बार 2019 में गिरफ्तार किया था। हालांकि वह पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलने में सफल रहा था। फिर किसी तरह 3 साल बाद 2022 में पुलिस की गिरफ्त में आया। आपको बता दें, अमन साहू ने 15 सालों तक कोयला कारोबारियों के बीच बनाए रखा था खौफ। करीब 15 वर्षों तक अमन गैंग ने राज्य के कोयला कारोबारियों की नाक में दम कर रखा था। उसके गैंग के निशाने पर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, रामगढ़ सहित कई जिलों के कारोबारी और ठेकेदार रहे। उनसे फोन कर रंगदारी मांगी जाती थी और रंगदारी की रकम नहीं देने पर हत्या तक करने से गैंग पीछे नहीं हटता था। अमन जेल से ही अपना आपराधिक नेटवर्क चलाता था। वर्ष 2022 में जब वह गिरिडीह के जेल में बंद था, उस दौरान उसने जेलर प्रमोद कुमार को मारने के लिए जेल में ही बंद 2 अपराधियों को सुपारी दे दी थी। इसके लिए पहले दोनों का बेल कराया। दोनों युवक जेल से बाहर आने के बाद मौका देखते ही जेलर पर फायरिंग शुरू कर दी थी। हालांकि उस घटना में जेलर बाल बाल बच गए थे। इस घटना के बाद अमन को गिरिडीह से पलामू सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वहां से भी वह अपने नेटवर्क के जरिए आपराधिक गतिविधियां बढ़ाता रहा। अमन साहू खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताता था। अमन लॉरेंस बिश्नोई को गुर्गे सप्लाई करता था, तो वहीं उसके बदले अमन को हाईटेक हथियार मिलते थे। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के बीच मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा कड़ी का काम करता था। राजस्थान का रहने वाला सुनील मीणा लॉरेंस का दोस्त है। फिलहाल सुनील मीणा अजरबैजान पुलिस की गिरफ्त में है। जानकारों की माने तो अमन खुद को पलामू पुलिस की पूछताछ में बोल चुका था कि वह शौक से अपराध की दुनिया में आया है। वह एक बड़ा डॉन बनना चाहता है। उसकी चाहत थी कि देश में सबसे अधिक केस उस पर हो, ताकि देश ही नहीं विदेश में भी लोग उसे जान सके। अब अमन की मौत के बाद कोयलांचल के कारोबारी राहत की सांस ले रहे हैं।